हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। हमारे लूप का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? इनिशियलाइज, टेस्ट, बॉडी, इंक्रीमेंट, ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए हम व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। व्हाइल पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। जैसे हम इफ में कंडीशन लिखते थे, ऐसे इफ की जगह व्हाइल लिखना है और ब्रैकेट में कंडीशन। फिर व्हाइल ब्लॉक शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। जैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ सम निकाल सकते हैं, कुछ भी काम करना है। और उसके बाद आपको अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हमें काउंटिंग 1 to 100 वाला प्रोग्राम व्हाइल लूप की हेल्प से बनाना हो तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम हमारे काउंटर को 1 से इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर मैं काउंटर के लिए आई का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? इनिशियलाइज किया काउंटर को 1 से। उसके बाद मेरी कंडीशन चेक की। जब तक मेरा आई 100 से छोटा है, तब तक मैं क्या करूँ? मेरा लूप एग्जीक्यूट करता रहूँ। लूप के अंदर क्या है? मेरा टास्क है जिसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आई की वैल्यू, और इंक्रीमेंट सेक्शन है। तो आई सबसे पहले क्या होगा? 1 होगा। चेक करेगा 100 से छोटा है, यस, 1 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन में, 200 से छोटा है तो 2 प्रिंट करेगा। और फिर आई की वैल्यू को 3 कर देगा। इसी तरह आपकी आई की वैल्यू 100 तक प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 101 होगी तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और ये लूप से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर हमारा क्या है? रिटर्न। तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी चीज़ को अब हम VS कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेम प्रोग्राम VS कोड में लिखा है। हमारा काउंटर इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक की, हमारा टास्क परफॉर्म किया और इंक्रीमेंट किया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आया? 1 to 10, क्योंकि हमने 10 तक प्रिंट करवाया था इसमें। इसी को अगर मैं 100 कर दूं तो मेरी 1 to 100 काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अभी हम व्हाइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जैसे हम इफ स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते थे, वैसे व्हाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं। इफ के अंदर जो जो आप कंडीशन के सिंटेक्स लिख सकते थे ना, सब आप व्हाइल के अंदर भी कंडीशन में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता था? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन 100। आई 1 से बड़ा हो और 100 से कम हो, तभी मेरा लूप एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ब्रेक हो जाए। सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि ब्रैकेट्स ऑप्शनल अगर केवल एक ही लाइन है बॉडी में। जैसे इफ के केस में हमने देखा था कि हमारी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, अगर एक ही लाइन उसमें एग्जीक्यूट हो रही है तो ये ऑप्शनल है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो रही है तो हमें ये ब्रैकेट मैंडेटरी है। तो अगर मैं यहाँ से ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हटा दूँ तो ये एक परफेक्टली वैलिड कोड है। इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और इसको रन करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमने कोई प्रिंट नहीं कराया, इसलिए हमारा आउटपुट ब्लैंक आया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑलवेज राइट ए कंडीशन दैट विल इवेंचुअली बिकम फॉल्स, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप। कहने का मतलब है कि हमारी जो कंडीशन है वो अगर हमेशा ट्रू ही रहेगी तो क्या होगा? मेरा लूप एग्जीक्यूट ही होता रहेगा, लूप एग्जीक्यूट ही होता रहेगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, कभी भी लूप से बाहर ही नहीं आएगा। तो हमें कंडीशन कैसे लिखनी है कि हमेशा वो फॉल्स कभी ना कभी तो हो। जैसे अगर इसी कंडीशन को मैं केवल ये लिख दूं, आई ग्रेटर देन 1, और ये वाला पार्ट हटा दूं, आई लेस देन 100 वाला, और अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या है? मेरा इनफाइनाइट लूप बन गया है, प्रिंट ही करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल C दबा देंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसी कंडीशन लिखनी है जो कभी ना कभी तो फॉल्स हो, ताकि हमारा लूप ब्रेक हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वी कैन डिक्रीमेंट काउंटर एज वेल। तो मान लो आपको यही गिनती रिवर्स में प्रिंट करानी होती। मान लो आपको 10 to 1 रिवर्स में प्रिंट कराना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप क्या करते? आई को 10 से इनिशियलाइज करते। आपकी कंडीशन क्या लगती? व्हाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक एक से बड़ा है तब तक प्रिंट करे और आई इंक्रीमेंट होने की बजाय क्या हो? डिक्रीमेंट हो। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेरी क्या है? रिवर्स में गिनती प्रिंट हो गई। तो जरूरी नहीं कि हम केवल इंक्रीमेंट प्लस में ही करें, हम माइनस में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जरूरी नहीं कि 1 से ही इंक्रीमेंट करें, हम 2 से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे केवल इवन नंबर प्रिंट कराने होते तो मैं यहाँ क्या करता? आई इक्वल टू आई माइनस 2। इससे क्या होता? 10, फिर आई की वैल्यू 8 होती, फिर 6, फिर 4, फिर 2,
और फिर 0 0 होती तो वो लूप से बाहर आ जाता। इसको रन किया तो मेरा क्या हुआ 10 8 6 4 2। तो आप किसी भी वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर व्हाइल स्टेटमेंट। इफ यू मिस्टेकनली राइट सेमीकोलन आफ्टर व्हाइल स्टेटमेंट इट विल बिकम इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ पर आपने व्हाइल की स्टेटमेंट देखी होगी, इसके बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ तो सी इसको कैसे ट्रीट करता है कि मेरे व्हाइल लूप के बाद एक ब्लैंक लाइन है, मतलब कोई भी लाइन नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है जो कि है सेमीकोलन। तो ये हमेशा इसी लूप में घूमता रहेगा, कभी भी ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जिसमें प्रिंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो ये क्या है, ये वहीं घूम रहा है वाइल आई ग्रेटर देन 1, फिर सेमीकोलन पे जाता है, फिर आई ग्रेटर देन 1, इसी लूप में घूमता जा रहा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेमीकोलन वाइल के बाद नहीं लगाना है। तो ये हमारा राइट सिंटैक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप पर बात करेंगे। थैंक यू गाइस।